गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट 2 का में चैप्टर का नाम है वेक्टर एंड मोशन। यूनिट 2 हेडिंग लेते हैं। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे मेजरमेंट, उसमें पढ़े थे फिजिकल क्वांटिटी। उसके अंतर्गत हम लोग पढ़े थे फंडामेंटल क्वांटिटी और जितने भी तरह से सिस्टम होते हैं। सिस्टम में ऐसा यूनिट पढ़े थे, पीएस सिस्टम पढ़े थे, एमकेएस सिस्टम पढ़े थे, ठीक ना। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटी का ही टाइप होता है स्केलर एंड वेक्टर, तो उसी को पढ़ेंगे। यूनिट का नाम है वेक्टर एंड मोशन। क्या है? वेक्टर एंड मोशन। वेक्टर को जानने से पहले हम लोग जानेंगे फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी के बारे में जानते भी होंगे क्योंकि पिछले यूनिट में हम लोग देखे थे। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटी फिजिक्स को नियमों को डिफाइन करने के लिए या फिजिक्स को पढ़ने के लिए जो क्वांटिटी हम लोग यूज करते हैं, या फिजिक्स में जो क्वांटिटी हम लोग यूज करते हैं फिजिक्स को पढ़ने के लिए, उसको क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। टू अंडरस्टैंड द फिजिक्स वी यूज दो क्वांटिटी इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी, ठीक ना। तो फिजिकल क्वांटिटी का हम लोग टाइप्स पढ़े थे। क्या पढ़े थे? फंडामेंटल क्वांटिटी, डेराइव्ड क्वांटिटी। तो यहाँ पर एक और टाइप से होता है क्या, दूसरे बेसिस पर, वेक्टर एंड स्केलर, ठीक ना। तो फिजिकल क्वांटिटी का ही टाइप होता है क्या? वेक्टर एंड स्केलर, स्केलर और वेक्टर। तो स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है, ठीक ना। तो स्केलर हम लोग इसको देखिए, हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी और डिराइव्ड क्वांटिटी पढ़े थे, तो इसमें वो अलग तरह से बेसिस पर हम लोग डिवाइड किए थे। यहाँ पर ये नहीं है कि फंडामेंटल क्वांटिटी ही स्केलर क्वांटिटी होगा या वेक्टर क्वांटिटी होगा। डिराइव्ड क्वांटिटी भी स्केलर क्वांटिटी हो सकता है और वेक्टर क्वांटिटी हो सकता है। तो स्केलर क्वांटिटी वैसा क्वांटिटी है जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, वैसा क्वांटिटी जो सिर्फ मैग्नीट्यूड को पोज करता है, उसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, उसी को क्या कहते हैं? स्केलर कहते हैं, ठीक ना। इसका डिफिनेशन सिंपली क्या हो गया कि द क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, ठीक ना। तो लिख लीजिए डिफिनेशन। द क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, ठीक ना। तो अब जैसे कि एग्जांपल में आप समझिए कि मास, मास क्या है? एक मास को हम लोग बोलेंगे कि किसी वस्तु का मास क्या है, 5 kg है। ये इसका पास क्या है? मैग्नीट्यूड हो गया कि 5 क्या है, और एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, यानी कि इसका जो मैग्नीट्यूड हुआ सो क्या हुआ? 5 हुआ। इसका मैं डायरेक्शन नहीं दिखा रहा है, ठीक ना, कि ये 5 kg किधर की ओर जाएगा या 5 kg कहाँ पर है या किस ओर जाएगा, ठीक ना। इसमें किसी भी तरह का डायरेक्शन को इसको दिखाने के लिए या इसको प्रेजेंट करने के लिए हम लोग डायरेक्शन का यूज नहीं करते हैं, ठीक ना। तो ऐसा क्वांटिटी जो सिर्फ मैग्नीट्यूड पोज करता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, ठीक ना। और भी जैसे हो गया टाइम, टाइम हो गया 5 सेकेंड हो गया, तो 5 सेकेंड ये थोड़े है कि ऊपर की ओर, नीचे की ओर, या उत्तर की ओर, दक्षिण की ओर, ठीक ना। तो इस 5 सेकेंड क्या हुआ? तो 5 सेकेंड सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, इसका सिर्फ एक न्यूमेरिकल वैल्यू हुआ। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या, सिर्फ एक मैग्नीट्यूड के थ्रू इसको हम अच्छा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको समझने के लिए हमें क्या, एक मतलब कि डायरेक्शन की जरूरत ना पड़ता है, ठीक ना। तो उसको क्या कहेंगे? स्केलर क्वांटिटी। तो इसका डिफिनेशन हो गया। तो इसको एग्जांपल में आप बहुत तरह के एग्जांपल हो सकता है, आप खुद से भी सोच सकते हैं कि हमको
कौन कौन सा क्वांटिटी जो है समझने या कौन कौन सा क्वांटिटी को रिप्रेजेंट के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड का ही आवश्यक होता है, ठीक ना। तो ये एग्जाम्पल में आप लिख लीजिएगा। मास हो गया, टाइम हो गया, डिस्टेंस हो गया, स्पीड हो गया, ठीक ना। ETC और भी एग्जाम्पल बहुत सारा होगा, आप लिख लीजिए। जैसे कि वॉल्यूम हो गया, तो किसी चीज़ का वॉल्यूम है, ठीक ना, मीटर क्यूब में। एरिया हो गया, तो ये भी क्या हो गया, सब ये सब स्केलर क्वांटिटी है। इस एरिया को, वॉल्यूम को, इस सब को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग डायरेक्शन का यूज नहीं करते हैं, ठीक ना। तो ये क्या हो गया, स्केलर क्वांटिटी में आता है। तो ऐसा क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन नहीं हो, उसको क्या कहेंगे, स्केलर क्वांटिटी कहेंगे, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर। तो वेक्टर क्वांटिटी किसको कहेंगे, पेज में आ जाते हैं। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी ऐसा क्वांटिटी होता है जिसके पास मैग्नीट्यूड तो हो ही, डायरेक्शन भी हो, मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो। तो द क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक ना। और एक थर्ड और होता है क्या, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को जो फॉलो करता है, जो क्वांटिटी क्या वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है, उसको क्या कहते हैं, वेक्टर कहते हैं। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन हम लोग आगे पढ़ेंगे, बहुत तरह से होता है, ठीक ना। एक ट्रायंगल लॉ होता है, पॉलीगॉन लॉ होता है, पैरेललोग्राम लॉ होता है। तो ये हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन आप इसको समझ सकते हैं कि वेक्टर किसको कह सकते हैं। तो वेक्टर क्या है, वेक्टर वो ऐसा क्वांटिटी को कहेंगे जिसके पास मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो, उसके साथ साथ क्या हो, डायरेक्शन हो। तथा थर्ड क्या होगा, जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता हो, ठीक ना। तो वेक्टर किसको कहेंगे, डिफिनेशन लिख लीजिए। द क्वांटिटी वुड बोथ लिख लीजिए यहाँ पर, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड ऑल्सो फॉलो द वेक्टर लॉ ऑफ तो क्या कहेंगे, वेक्टर कहेंगे। तो वेक्टर के एग्जांपल जैसे कि हो गया वेलोसिटी हो गया। वेलोसिटी आप जब किसी क्वेश्चन में आप पढ़ेंगे कि वेलोसिटी क्या है, वेग है, इसको रिप्रेजेंट करेंगे मीटर पर सेकंड, ठीक ना। तो ये कहेगा कि आप उत्तर की ओर, दक्षिण की ओर, जब कोई भी क्वेश्चन आप करिएगा तो वेलोसिटी देगा, तो उसके साथ साथ उसमें डायरेक्शन भी पुटेड रहता है, ठीक ना। तो माने कि वेलोसिटी को समझने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या डायरेक्शन भी करते हैं, इन द नॉर्थ साइड, इन द वेस्ट साइड, ठीक ना, इन द अप साइड या डाउन साइड, जिधर भी वो डायरेक्शन देगा, ठीक ना। अब जैसे कि एक और हो गया इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट कहिएगा कि इलेक्ट्रिक करंट में तो डायरेक्शन नहीं रहेगा कि उत्तर की ओर, दक्षिण की ओर। तो इसका डायरेक्शन क्या है कि ये हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर बढ़ता है। तो इसमें डायरेक्शन फिक्स हो गया कि माने कि जहां पर पोटेंशियल का वैल्यू हाई रहेगा, ठीक ना, उस डायरेक्शन से लो पोटेंशियल के वैल्यू की ओर, डायरेक्शन की ओर रहेगा। तो यानी कि इसका भी डायरेक्शन फिक्स है कि यहाँ पर अगर हाई पोटेंशियल है तो यहाँ पर लो पोटेंशियल है, तो जो इलेक्ट्रिक करंट का जो डायरेक्शन रहेगा इस साइड रहेगा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। तो यहाँ पर आपको डायरेक्टली गिवन नहीं है कि डायरेक्शन दिया हुआ है,
लेकिन आप समझ सकते हैं कि इसमें डायरेक्शन है, ठीक ना। ये हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर करंट फ्लो करता है, तो ये डायरेक्शन क्या हो गया। तो इलेक्ट्रिक करंट भी एग्जांपल क्या है, वेक्टर क्वांटिटी का है। और भी आप लिख सकते हैं एक्सीलरेशन रहेगा, एक्सीलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी, माने कि ग्रेविटी की ओर यानी धरती की ओर जो एक्सीलरेशन लग रहा है उस इसमें भी डायरेक्शन है, ठीक ना। ऊपर की ओर एक्सीलरेट हो रहा है, ठीक ना। गाड़ी अगर एक्सीलरेट हो रहा है तो उसका भी डायरेक्शन दिया होगा कि किस साइड में है, नॉर्थ साइड में है, इस साइड में है, डायरेक्शन है, ठीक ना। तो ये हो गया। तो आप इसमें बेहतरीन समझने के लिए हम कुछ आपको क्वांटिटीज लिखवा देते हैं, ठीक ना, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी का। फिर बढ़िया से बात करेंगे कि वेक्टर क्या होता है, वेक्टर को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो लोग स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी को कुछ एग्जाम्पल लिखा देते हैं, लोग भी याद कर लीजिएगा, गूगल से सर्च कर लीजिएगा। तो बेसिकली जो है से स्केलर और वेक्टर में यही डिफरेंस हो गया कि स्केलर क्वांटिटी क्या है, सिर्फ मैग्नीट्यूड को पोज करता है, ठीक ना। उसको रिप्रेजेंट करने के लिए या उसको डिफाइन करने के लिए हम लोग क्या, सिर्फ मैग्नीट्यूड ही आवश्यकता है। और वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट या उसको डिफाइन करने के लिए क्या, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन के भी रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है। तो ये बेसिकली डिफरेंस हुआ। और एक और डिफरेंस होता है कि स्केलर क्वांटिटी जो है से वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करेगा, और जो वेक्टर है से वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करेगा। और ये एलजेब्रा का जो लॉ ऑफ एलजेब्रा होता है उसको फॉलो नहीं करता है वेक्टर। ये सब आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो स्केलर क्वांटिटी में एग्जांपल लिख लीजिएगा, लेंथ हो गया, स्पीड हो गया, टाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया, डिस्टेंस हो गया, हो गया, मास हो गया, एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया, डेंसिटी हो गया। तो ये सब क्या है, स्केलर क्वांटिटी। और भी बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक ना। तो आप इसको आप देखिएगा कि आप डेली लाइफ में जब हम लोग इसका यूज करते हैं, जो ये भी जो क्वांटिटी है उसको हम लोग रिप्रेजेंट या उसको बोलने के लिए, उसको कहीं समझाने के लिए हम लोग जो है से डायरेक्शन का यूज नहीं करते हैं। सिर्फ अगर किसी चीज़ को मैग्नीट्यूड बता दें, अगर कोई टाइम हो रहा है तो कोई पूछेगा तो 5 सेकेंड, ये थोड़े कहेंगे कि इस डायरेक्शन में 5 सेकेंड हो रहा है, इस डायरेक्शन में 10 सेकेंड हो रहा है, 1 घंटा हो रहा है, ठीक ना। तो आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं, ठीक है। और भी हो है, जैसे कि वर्क हो गया, ठीक ना, एनर्जी हो गया, ये सब क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। अब वेक्टर क्वांटिटी लिख लीजिए कुछ। वेक्टर क्वांटिटी में आप डिस्प्लेसमेंट है, प्लेसमेंट है, और फिर हो गया वेलोसिटी हो गया, प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया, प्रेशन, फोर्स हो गया, ठीक ना। और फिर ग्रेविटी हो गया, फोर्स हो गया, और फिर हो गया वेट हो गया। तो ये देखिए ये सब हो गया, फिर लीनियर मोमेंटम हो गया, ये हो गया। फिर और भी कहाँ होगा, करेंट हो गया, करेंट अभी हम एग्जांपल दिए थे।
तो देखिए फोर्स क्या है, किसी भी हम इस पर फोर्स लगा रहे हैं तो ये डायरेक्शन उसका रिप्रेजेंट है कि किस ओर फोर्स लगा रहे हैं, किधर से फोर्स लगा रहे हैं, तो ये वो किधर उस पर फोर्स लगेगा तो रिजल्टेंट किधर आएगा, ठीक है ना। तो ये वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, मैग्नीट्यूड यूज करते हैं, फिर उसके साथ साथ डायरेक्शन यूज करते हैं, ठीक ना। तो ये रहा, अब हम लोग वेक्टर को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक ना। तो देखिए तो हम लोग वेक्टर को डिटेल में पढ़ेंगे। वेक्टर के पास क्या क्या क्वालिटी होता है या रिक्वायरमेंट क्या क्या है, उसके पास मैग्नीट्यूड होगा, ठीक ना, एज वेल एज उसके पास डायरेक्शन होगा, ठीक है। उसके बाद उसके क्या होगा, वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करेगा, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करेगा, ठीक ना। और जो लॉ ऑफ अलजेब्रा होता है उसको वो फॉलो न करता है, ठीक ना। तो ये वेक्टर का क्वालिटी है, रिक्वायरमेंट्स है कि मैंने कि वेक्टर के पास, ठीक ना। तो ये देख लीजिए, अब वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, अब वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए ये इनिशियल पोजीशन हो गया, ये फाइनल पोजीशन हो गया। तो ये क्या हुआ, ये जो हुआ से इनिशियल पोजीशन हो गया, बी फाइनल पोजीशन हो, ये एक ए बी वेक्टर हो गया, ठीक ना। अगर हमको ए बी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो ये जो है से इसका इनिशियल पोजीशन है और ये क्या है, फाइनल पोजीशन है। और जो इसका लेंथ है, जो इसका लेंथ है वो जो है ए बी का मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक ना। तो अब हम लोग लेंथ जो है से इसका क्या होगा, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा। अगर हम लोग ए बी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो ए क्या हुआ, उसका इनिशियल पोजीशन हो गया, बी क्या हुआ, उसका फाइनल पोजीशन हुआ। अब हम लोग मैग्नीट्यूड का बात कर लिए कि जो इसका लेंथ होगा, जो ए बी वेक्टर को हम रिप्रेजेंट किए हैं उसका जो लेंथ होगा वो क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। तो वेक्टर के पास क्या क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड होना चाहिए, उसके साथ साथ डायरेक्शन होना चाहिए। तो हम लोग मैग्नीट्यूड को तो देख लिए, अब डायरेक्शन कैसे पता चलेगा कि किस ओर है, तो डायरेक्शन जो इसको एरो हेड कहते हैं, ठीक ना। इसको आप लिख लीजिएगा, इसको हम लोग एरो हेड कहते हैं, इसको एरो हेड कहते हैं, ठीक ना। तो जो एरो हेड होता है वही डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है कि इसका डायरेक्शन किस ओर रहेगा, तो इसका डायरेक्शन क्या है, इस ओर है। तो मैग्नीट्यूड तो हम लोग को पता चल ही गया और डायरेक्शन भी पता चल गया, तो यानी कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या क्या जरूरी होता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो जो इसका लंबाई है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करेगा, और इसका जो एरो हेड है वो क्या करेगा, डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा, ठीक ना। तो अब देखिए 5 मीटर पर सेकेंड है, ठीक ना, एक वेलोसिटी दिया हुआ, मान लीजिए कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो 5 मीटर पर सेकेंड इन राइट साइड, ठीक ना, इन राइट साइड या नॉर्थ साइड लिख लीजिए, इन नॉर्थ साइड। तो हम लोग जैसे कि देखते हुए कि ये क्या होता है, ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, इधर ईस्ट होता है, इधर, ठीक ना, ये इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है। वेस्ट होता है। तो अब ये क्या बोल रहा है, वेलोसिटी है, ठीक ना। तो 5 मीटर पर सेकेंड इन नॉर्थ साइड, तो ये यहाँ से ए से स्टार्ट हो रहा है इसका, ठीक ना, और ये बी फाइनल पोजीशन है, इसका वेलोसिटी क्या है, 5 मीटर पर सेकेंड।
तो देखिए इन नॉर्थ साइड, तो नॉर्थ इधर है, ठीक। तो नॉर्थ को हम तो रिप्रेजेंट कर दिए अकॉर्डिंग टू मैप। तो ये 5 जो हुआ से इसका मैग्नीट्यूड हो गया, तो यानी कि जो इसका लेंथ होगा वो क्या होगा, लेंथ क्या होगा, ये जो इसका लंबाई जो होगा वो 5 मीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक ना। 5 मीटर जो हुआ वो ये मैग्नीट्यूड होगा, और जो डायरेक्शन हो गया इन द नॉर्थ साइड वो एरो हेड रिप्रेजेंट किया। तो ये वह वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए, समझने के लिए हम लोग ये इसका यूज करेंगे, ठीक ना। यानी समझ लीजिए कि इसमें क्या क्या क्वालिटी है। ये जो हुआ से एरो हेड हो गया, और ये मैग्नीट्यूड हुआ, ये जो लेंथ ऑफ, तो क्या कहेंगे, मैग्नीट्यूड कहेंगे, ठीक ना। तो देख लिए, इसको आप लिख लीजिए इंडिकेशन में। हम लोग को अगर कोई वेक्टर रिप्रेजेंट करना है, ए बी वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक ना। ए बी वेक्टर को रिप्रेजेंट किए, तो ए फाइनल, ए इनिशियल पोजीशन हो गया, बी फाइनल पोजीशन हो गया। अब मान लीजिए कि डी वेक्टर कोई ले लेते हैं, तो डी फाइनल पोजीशन, डी हो इनिशियल पोजीशन डी हो गया, ई फाइनल पोजीशन हो गया, जो एरो हेड हो गया उसका डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा। तो आप इसका सिंपली ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे कि वेक्टर कितने प्रकार के होते हैं, ये भी समझेंगे। हाँ, और एक बात और कि जो मैग्नीट्यूड होता है उसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अब ए बी का मैग्नीट्यूड है 5 मीटर पर सेकेंड है, ठीक ना, किसी दिया हुआ वेलोसिटी का। तो मैग्नीट्यूड को हम लोग मॉडुलस ऑफ ए बी से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी अगर हम लोग को ए बी क्वांटिटी अगर दिया हुआ है, ए बी वेक्टर, ठीक ना, तो जो ए बी को अगर मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता तो मॉडुलस ऑफ ए बी इसका मैग्नीट्यूड हो, ठीक ना। तो ये भी देख लीजिए। तो अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर, वेक्टर कितने प्रकार के होते हैं। आगे तो हम लोग जान गए क्या, फिजिकल क्वांटिटी को दो भाग में बांटा गया है, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी वैसा क्वांटिटी जिसके पास क्या हो, सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, ठीक ना। और वेक्टर क्वांटिटी वैसा क्वांटिटी जो जिसके पास क्या हो, मैग्नीट्यूड हो, उसके साथ साथ डायरेक्शन हो, ठीक है। अब वेक्टर कितने प्रकार के होते हैं, ठीक ना। तो हम लोग वेक्टर को रिप्रेजेंटेशन को भी देखें कि वेक्टर में जो एक लाइन सेगमेंट के द्वारा हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, एक लाइन का टुकड़ा लेते हैं, ठीक ना। तो ये जो इसका जो लाइन का जो लंबाई होता है वो उसका वेक्टर का मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है, और जो इसमें एरो हेड होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो जो वेक्टर का डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है। तो ये सब हम लोग देख लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो वेक्टर ऐसे देखिए कि टाइप से हम लोग लिखवाते हैं वेक्टर के कुछ टाइप, जैसे कि देखिए इक्वल वेक्टर हो गया, नल वेक्टर हो गया, ठीक ना। फिर अपोजिट वेक्टर हो गया, ठीक ना। ये सब है। फिर ऑर्थोगोनल वेक्टर हो गया, और भी इतना समझते हैं, फिर और आपको लिखाते हैं। हाँ, एक यूनिट वेक्टर होता है, एक क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे इक्वल वेक्टर से। इक्वल वेक्टर क्या होता है, ठीक ना। इक्वल वेक्टर इसमें ऑब्जेक्टिव कहाँ से पूछेगा, आपको दे देगा कि वेक्टर के पास क्या क्या जरूरी है, वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या क्या जरूरी है, तो 3 गो ऑप्शन रहेगा
या वेक्टर के पास क्या क्या क्वालिटी होता है, ठीक ना। तो डायरेक्शन आपको वहाँ से आ जाएगा, एक ऑप्शन में रहेगा। फिर उसके बाद क्या रहेगा, मैग्नीट्यूड रहेगा। फिर उसके पास एक और डायरेक्ट वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है। फिर लास्ट में आपको ऑप्शन दे देगा ऑल ऑफ द एबव। तो ऐसे भी पूछ सकता है। फिर आपको क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछ सकता है कि एक कौन सा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। ऐसे करके अब बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएगा। जितना भी क्वांटिटी अब डिपेंड करता है उस पर उतना ही क्वेश्चन बनते जाएगा, ठीक ना। तो प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो आप पहले हम समझेंगे कि इक्वल वेक्टर क्या होता है। तो इक्वल वेक्टर, इक्वल से हम लोग समझ रहे हैं कि वो वेक्टर जो होगा दोनों इक्वल होगा। अब वेक्टर के पास क्या क्या क्वालिटी है, वेक्टर के पास क्वालिटी है डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। यानी कि इक्वल वेक्टर रिप्रेजेंट करता है कि अगर कोई वेक्टर जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इक्वल हो या एक ही हो तो कैसा वेक्टर कहलाएगा, इक्वल वेक्टर कहलाएगा, ठीक ना। यानी कि कोई अगर दो वेक्टर है, ठीक है, ये भी 5 मीटर पर सेकेंड है, ये भी 5 मीटर पर सेकेंड है, तो मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम हो गया। ये दोनों क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया। यानी कि वेक्टर को इक्वल होने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं, उसके साथ साथ डायरेक्शन भी। तो हम लोग मैग्नीट्यूड को तो देख लिए कि एक सेम है। अब ये दोनों, इसका दोनों डायरेक्शन अगर सेम है कि इन द नॉर्थ साइड, ठीक ना, इन नॉर्थ साइड, इन नॉर्थ साइड, अगर दोनों का डायरेक्शन अगर सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है तो वो वेक्टर कैसा कहलाएगा, इक्वल वेक्टर कहलाएगा। यानी कि इक्वल वेक्टर ऐसा वेक्टर जिसके जिसके मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या हो, डायरेक्शन भी इक्वल हो, उसको क्या कहेंगे, इक्वल वेक्टर कहेंगे। इक्वल वेक्टर देखिए अब 5 मीटर पर सेकेंड है, ठीक ना। तो ये भी वेक्टर है, माने कि दो वेक्टर ले लीजिए, एक ए बी वेक्टर है और एक ई एफ वेक्टर है, ठीक है। अब ये दोनों वेक्टर है, इसके पास भी है कि 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन दिया हुआ है, इसके पास भी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन दे रहा है। अब डायरेक्शन भी दोनों का नॉर्थ साइड में है, इसका भी नॉर्थ साइड में है, ठीक ना। तो ये दोनों जो हो गया से आगे तो वेक्टर है, तो वेक्टर है तो आगे हम लोग मैग्नीट्यूड को देखेंगे कि मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम है और डायरेक्शन भी दोनों का सेम है, तो ऐसा वेक्टर क्या कहलाएगा, इक्वल वेक्टर कहलाएगा। तो इसको रिप्रेजेंट भी करेंगे हम लोग। तो अगर मान लीजिए कि ए इनिशियल पोजीशन है, बी फाइनल पोजीशन है, ठीक ना, इसका डायरेक्शन हम लोग इधर नॉर्थ रिस्पेक्ट में ईस्ट लेते हैं, ठीक ना। मान लीजिए कि इस साइड में नॉर्थ है, अब इसका मैग्नीट्यूड है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एक और जी इनिशियल पोजीशन है और एफ भी इनिशियल पोजीशन। इसका लेंथ और इसका लेंथ दोनों का सेम ही रहेगा, ठीक ना। तो इसका भी क्या हो गया, मैग्नीट्यूड 5 मीटर पर सेकेंड और नॉर्थ साइड में ही, तो दोनों क्या हो कहलाएगा, इक्वल वेक्टर कहलाएगा, है? तो इक्वल वेक्टर को हम लोग समझ गए। अब ऐसा ही आपको दे देगा कि एक ए बी वेक्टर है जिसके पास 2 मीटर पर सेकेंड है, ठीक ना, क्वांटिटी, तो इन अप साइड, अपर साइड, ठीक ना, और BC वेक्टर है और इसके पास 3 मीटर पर सेकेंड है इन डाउन साइड या इन अपर साइड, ठीक ना, इसको भी अपर साइड ही ले लीजिए। इसमें देखिए पहले ही तो मैग्नीट्यूड तो सेम ही नहीं हो रहा, तो क्या हुआ, पहले तो इक्वल वेक्टर ही नहीं होगा। डायरेक्शन सेम है, इसका भी डायरेक्शन इसका भी डायरेक्शन सेम है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड ही नहीं सेम हो रहा है, ठीक ना। तो ये क्या हो गया, इक्वल वेक्टर नहीं है, ठीक ना। अब ऐसे ही आपको एग्जांपल दे देगा कि कोई वेक्टर, मान लीजिए कि ये वेक्टर है, एक बी वेक्टर है, इसका बस समझ लीजिए कि 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है, इसका भी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मैग्नीट्यूड दिया हुआ है।
इसका डायरेक्शन आप मान लीजिए कि साउथ साइड में है और इसका डायरेक्शन वेस्ट साइड में है, ठीक ना। तो ये क्या हो गया, डायरेक्शन मैच नहीं हो रहा है, इसलिए माने कि कोई भी एक मैच नहीं होगा तो वेक्टर इक्वल नहीं कहलाएगा। यानी कि इक्वल वेक्टर होने के लिए उसके साथ डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए, ठीक ना। कोई भी एक अगर डिफरेंट हो जाएगा तो इक्वल वेक्टर नहीं है, ठीक ना। अब इक्वल वेक्टर होगा तो उसका रिप्रेजेंटेशन देखिए, दोनों को अगर रिप्रेजेंट भी करेंगे तो एक ही तरह से रिप्रेजेंट करेगा, ठीक ना। तो ये हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, यानी कि इक्वल वेक्टर होने के लिए देखिए, इक्वल वेक्टर होने के लिए वेक्टर भी डायरेक्शन सेम होना चाहिए और मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, ठीक ना। ये हो गया। अब अगला हम लोग देखेंगे ओपोजिट वेक्टर। तो इक्वल से भी समझ है आपकी, इक्वल मतलब क्या, दोनों बराबर हो। अपोजिट मतलब क्या, दोनों उल्टा हो, दोनों एक दूसरे के उल्टा हो। यानी कि अगर वेक्टर अपोजिट वेक्टर मतलब क्या कि अगर क्वांटिटी मैच मैग्नीट्यूड मैच कर रहा है, ठीक ना, तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाए, डायरेक्शन मैच नहीं करे तो एक दूसरे के अपोजिट हो, उसको कहेंगे। यानी कि अगर एक डायरेक्शन एक वेक्टर है, ए बी वेक्टर, ठीक ना, अगर ए बी वेक्टर है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है इस साइड में, ठीक ना, तो उतना ही वेक्टर है, ठीक ना। और ये दूसरे डायरेक्शन में सीधे अपोजिट डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करे उसको क्या कहेंगे, अपोजिट वेक्टर कहेंगे। सॉरी थोड़ा सा गलती बोल दिए, ठीक ना। अपोजिट वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, यानी कि दोनों पहले तो अपोजिट वेक्टर होने के लिए दोनों पैरेलल वेक्टर हो, ठीक ना, लेकिन उसका डायरेक्शन क्या हो, अलग हो, और मैग्नीट्यूड सेम हो। यानी कि अपोजिट वेक्टर और दोज वेक्टर विच हैव सेम मैग्नीट्यूड बट इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक ना, इन पैरेलल। दोनों पहले तो पैरेलल हो, ठीक ना, दोनों पैरेलल हो और डायरेक्शन दोनों का अपोजिट हो, उसको कहेंगे अपोजिट वेक्टर, ठीक ना। तो ये हो गया अपोजिट वेक्टर। अब देखिए एक ऐसा वेक्टर है और एक ऐसे वेक्टर है, ये वेक्टर ये है और बी वेक्टर ये है, तो दोनों तो पैरेलल है, ठीक ना, लेकिन डायरेक्शन क्या है, दोनों का अलग है, तो उसको क्या कहेंगे, अपोजिट वेक्टर कहेंगे, ठीक है। और दूसरा आता है तीसरा आता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर किसको कहेंगे, यूनिट वेक्टर उसको कहेंगे जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। यूनिट मतलब इकाई, यूनिट मतलब इकाई, ठीक ना। तो वैसा वेक्टर हम जिसका मैग्नीट्यूड जो वैल्यू हो, हम लोग कैसे लिख रहे थे कि 5 मीटर हो, तो उसका जो वैल्यू हो वो 1 हो, ठीक ना, उसको क्या कहेंगे, यूनिट वेक्टर कहेंगे। तो यूनिट वेक्टर और दो वेक्टर विच हैव मैग्नीट्यूड वैल्यू इज 1। तो मैग्नीट्यूड वेक्टर को हम लोग सॉरी यूनिट वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं क्या, ये कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं, कैप पढ़ते हैं, ठीक ना। तो ये हो गया। अब फिर हो गया एक क्या होता है, नल वेक्टर होता है। नल वेक्टर क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो। नल मतलब 0। तो अगले क्लास में हम आपको ये पढ़ाएंगे, यूनिट वेक्टर पढ़ाएंगे बढ़िया से, डिफिनेशन के साथ साथ लिखाएंगे और एक नोट्स भी दे देंगे, ठीक है। तो नल वेक्टर क्या हो, जिसके पास मैग्नीट्यूड नल हो, यानी नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, यानी 0 हो, ठीक ना। और यूनिट वेक्टर क्या, जिसका मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड 1 हो। और अपोजिट वेक्टर क्या,
ठीक ना। अपोजिट वेक्टर जिसका डायरेक्शन अपोजिट हो, डायरेक्शन अपोजिट हो लेकिन मैग्नीट्यूड सेम हो, बट मैग्नीट्यूड इज सेम, मैग्नीट्यूड इज सेम, ठीक ना, ये हो गया। और इक्वल वेक्टर क्या हो गया, और ये लेकिन इन पैरेलल भी होना चाहिए, ठीक ना, इन पैरेलल होना चाहिए। ये नहीं कि ये वेक्टर इधर है 5 मीटर पर सेकंड से और ये वेक्टर इधर है, ठीक ना, डायरेक्शन अपोजिट मान लीजिए कि ये इधर है तो ये इधर है, ठीक ना, तो ये पैरेलल होगा पहले तभी डायरेक्शन अपोजिट होगा, ठीक ना, ये नहीं तो डायरेक्शन अलग हो जाएगा, ठीक ना। तो ये अपोजिट डायरेक्शन होने के लिए पहले तो उसको पैरेलल होने पड़ेगा। और इक्वल वेक्टर के पास क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड सेम हो और पैरेलल हो, पैरेलल तो होगा ही, मैग्नीट्यूड सेम हो जाएगा और डायरेक्शन भी सेम हो जाएगा, ठीक ना। तो इसके बारे में और डिटेल से हम लोग सब वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे जब नेक्स्ट वीडियो में आप लोग देखिएगा, इसको बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये ओवरव्यू रहेगा वेक्टर के, टाइप्स ऑफ वेक्टर को, इसको नोट्स बना के आपको बताएंगे कि कैसे, ठीक ना, और बेहतरीन ढंग से बताएंगे, ठीक है। थैंक यू।